कैसे भी करके हम लोगों ने सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराकर बाहर निकाले, अजान लगाई, बच्चा हुआ, थोड़े दिन बाद यंगस्टर जैसे होने लगेगा, 15 साल मैच्योर होने लगेगा, सबसे पहले फाइट अल्लाह से। कैसे भाई फाइट अल्लाह से? हय्या अला सलाह में नहीं आता, ये फाइट ही तो ना भाई। दुश्मनी दो तरह की होती है, एक तो जंग में उतर जाए भाई मैं तुमसे लड़ना चाहता हूं, वो होता पहलवान जो अखाड़े में उतर कर कहता कोई है चैलेंज करता हूं, लड़ना चाहे मुझसे लड़ सकता है। एक होता बगावत करना, कहना नहीं मानना, ना फरमानी, ये भी एक तरीके से जंगी है। हय्या अला सलाह मौजिन कहता है कान में सदा आती है, माथे में जुआ नहीं रेंगती है, मेरे अल्लाह में नहीं आता। हय्या अलल फलाह, भाई कामयाबी के लिए आ जा, मैं बिल्कुल नहीं आता। दूध का बेचने वाला सोचता है मैं ज्यादा से ज्यादा दूध निकालकर बाजार में बेच दूं ताकि मैं कामयाब हो जाऊं। इस गांव का आदमी सोचता है मैं कोटा जाकर तिजारत कर लूं, ज्यादा पैसे कमा लूं। इस गांव के अंदर 2 मंजिल मकान मेरे सिवा किसी का ना हो, टॉप मकान बनाकर हाजी का टाइटल मुझे मिल जाए। खेत वाला सोचता है ज्यादा से ज्यादा मैं फसल पैदा कर लूं, मुझसे बड़ा फार्मर और किसान कोई ना हो, मैं कामयाब हो जाऊं। गलत डेफिनेशन है कामयाब की। पैसा सुन्नत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत को सुन्नत करार दिया है। बच्चों को पालना करें आप, हक और हलाल का करें, कोई मसला नहीं, इस्लाम ने नहीं रोका, नो बाउंडेशन। आप बिजनेस करो, इस्लाम ने नहीं कहा कि आप बिजनेस मत करो, लेकिन इस बिजनेस को ही सब कुछ मान लेना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है? मेरे पास तो ये है। अब हम कुरान मुकद्दस से पूछे कामयाब कौन? भाई अगर पैसा कमाने वाला कामयाब है तो बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा रिचेज है, फिर तो माज़अल्लाह, अल्लाह माफ करे, वो तो कामयाब हो गया। हमारे इमाम साहब 8000 वाले तो माज़अल्लाह नाकामयाब हो गए। नहीं, कद अफलाहा मन तज़क्का, कामयाब कौन? कुरान मुकद्दस स्टडी करते हैं हमें पता लगता है सूरह आले इमरान आयत नंबर 185 185, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। यह है जी कामयाबी की डेफिनेशन। जिस शख्स को आग से बचाया गया और जन्नत में दाखिल किया गया, बस यहां बस लगा दिया, बस यही कामयाब हुआ। अब भाई जी जहन्नम की आग से जो बच गया, टाइटल मिलेगा कामयाबी का, यू आर पास नॉट फेल। और अगर यहां हम लोगों ने पूरे गांव की प्रॉपर्टियां बढ़ाकर निकल लिए, अल्लाह ने पूछा वो इस दिस कौन है भाई? या अल्लाह मैं सबसे बड़े खातेदार था उस गांव का, तू मुझे माफ कर दे। या अल्लाह मैं सरपंच था उस गांव का, तू मुझे माफ कर दे। या अल्लाह मैं पार्षद था, मेंबर था, तू मुझे माफ कर दे। या अल्लाह मैं IAS IPS था, तू मुझे माफ कर दे। अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये टाइटल अपने पास रखें। ये माल और ये औलाद, 2 चीजों के पीछे इंसान पागल है। या तो खानदान के पीछे मेरे 50 लाठियां, 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, इस गांव में मुझसे बड़ा रुतबे वाला कोई नहीं है। आदमी चाय पिलाना नहीं चाहता फिर भी चाय पेश कर देता है, भाई बड़ा परिवार वाला है, 10-15 आदमी है, फोड़ फोड़ा देगा, लेना देना कुछ नहीं, पिला दो भाई, भाई यही हो रहा ना। और या दौलत बंदगी आदमी इज्जत करता है, और बड़ा पैसे वाला, बड़ा वर्चस्व वाला है। कुरान मुकद्दस ने दोनों ही चीजों को खारिज कर दिया। अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, सूरह कहफ आयत नंबर 46, आप नोट कर लें। ये माल और ये औलाद, दोनों चीजों को खारिज। ये माल और ये औलाद सिर्फ दुनियावी जिंदगी की थोड़े दिनों की जीनत है।